कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस, ना जाने कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। आज हमारे महापुरुष कबीरदास का अवतार दिवस है। संतों का अवतार होता है, जन्म नहीं होता है, कह देते हैं नाम के लिए। जन्म एक साधारण प्रक्रिया है, वो सीमित रहता है। अगर कबीर का जन्म सामान्य होता, भविष्य के लिए कोई इतिहास सन्निहित न होता, तो तालाब के किनारे पड़े कबीर को संसार में कौन जानता? कोई नहीं जानता। लेकिन जन्म के अंदर वो महानता के बीज छिपे थे, वो अध्यात्म और शाश्वत जीवन के, जिसको गीता कहता है अनेक जन्म संसिद्धौ ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्मों के परिणाम स्वरूप जन्म हुआ, कबीर आए। भला बताइए कि कबीर ने विश्व को एक अद्वितीय संदेश दिया। लोग श्रेष्ठता की बात करते हैं, लोग अवसर की बात करते हैं, लोग पर्यावरण की बात करते हैं, लोग संसाधनों की बात करते हैं। कबीर के समय में संसाधन थे, सब कुछ था, लेकिन उनको उन संसाधनों की जरूरत ही नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं थी उस पुस्तकीय ज्ञान की, क्योंकि उनका आत्मज्ञान पराकाष्ठा पर था। और इसलिए था वो ज्ञान की अनंत शाखा से उससे जुड़े हुए थे, मूल से। कबीर के जीवन की गति चक्रीय है। कैसे चलते हैं कबीर? पृथ्वी से लेकर आकाश तक एक चक्र है जो घूम रहा है। उसमें कबीर प्रारंभ से, धरातल से प्रारंभ करते हैं, ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। लेकिन कबीर वही रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि महापुरुष को अपना प्रकाश सर्वत्र विकीर्ण करना है। उसके लिए न तो ऊंचाई है, न कुछ नीचाई है, न आकाश है कुछ उसके लिए, न धरती है। वो तो अनंत में विचरण करता है। गीता में कहा कविम पुराणा मनुषा सितारा अणुरणीयान न स्मरेद्या सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम पुरुषा समस्ता। तो कबीर एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व है जो आश्चर्यजनक है। जिन कबीर पर लिखने के लिए बड़े बड़े हिंदुस्तान के साहित्यकार कतराते रहे, आज भी कतराते हैं। सबसे अच्छा कार्य जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ, जो मेरी जो सीमित ज्ञान में है, सबसे अच्छा कार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया, जो कि एक मूर्धन्य विद्वान। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मामूली हस्ती नहीं थी, साहित्य जगत के एक उदीयमान सूर्य थे, मैं उन्हें कहता। और उन्होंने कबीर पर सबसे, देखिए, सबसे अच्छे विद्वान ने कबीर पर जो काम कर पाया, वो कौन कर पाया? साधारण नहीं कर पाया। साधारण कबीर पर काम किया असाधारण व्यक्ति ने, क्योंकि कबीर की जो साधारणता है
वो स्वभाव से जुड़ी हुई है, आधार से है। कबीर आधार में साधारण है, आधार साधारण होते ही है, दिखावा नहीं होता। सहज सहजम कर्म कौन्तेय, सहज कर्म है। तो कबीर एक तालाब के किनारे मिले। कौन जानता था कि तालाब के किनारे मिला एक व्यक्ति ऐसा, और वो इतना बड़ा संदेश देगा। एक सेंटेंस लिखा है कि किसी भी महापुरुष के बारे में ये जानने का प्रयास ना करो कि वो इस संसार में कैसे आया, बल्कि ये जानो, तभी सार्थक होगे कि वो यहाँ से कैसे गया। कबीर चाइना से आए हों, जुलाहे के तालाब के किनारे कबीर को कौन जान पाता? कोई नहीं जान पाता। लेकिन जब कबीर गए हैं तो विश्व को एक अन्वय चिन्मय प्रकाश देकर के गए। आज कबीर को हजारों लोग पढ़ते हैं, आज कबीर को लोग, उनकी संस्थाएं हैं। आज कबीर का वो, तो कहने का तात्पर्य ये है। और कबीर जैसा निर्भीक व्यक्ति, गीता कहता अभयम सत्व संशुद्धिम, महापुरुष की ये पहचान होती है, वो किसी से डरता नहीं। एक कोई मोहम्मदन शासक था, बड़ा जाहिल था, मेरा नाम भूल गया। उससे कहा कि कबीर तो इस तरह से करता है, जे वो करता है। अब वो फांसी दे दे डरे। कबीर को बुलाया, कबीर से उसने कहा, कबीर ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता मेरा, तुझे शक्ति हो तो करके दिखा। कुछ भी कबीर के सामने नहीं चली, क्योंकि वो महापुरुष हैं। वो उस पावर से जुड़े हुए हैं जिनके सामने न तुम्हारी तलवार चलेगी न तोप चलेगी, कुछ नहीं कर सकते। संतों का जीवन कितना सुंदर है। आज तो लोग राजाश्रय ढूंढ रहे हैं, आज महान बनने के लिए संसाधन ढूंढे जा रहे हैं। बैसाखियों पर महानता चल रही है, स्वयं की महानता नहीं है। लेकिन इन पुरुषों की महानता किसी पर आधारित नहीं है। कबीर किस राजा के यहाँ गए? संत रविदास कहाँ गए? सूरदास कहाँ गए? मीरा कहाँ गई? अपना रजवाड़ा भी छोड़ दिया, अपना राज्य संसाधन तुमको छोड़े। बुद्ध ने छोड़ दिया, संसाधन छोड़ दिए। तब बुद्ध संसार में चमके, ऐसे नहीं चमके। कार्य किया, साधना की, महावीर स्वामी को, किसी भी रविदास जी को देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कह लेते हैं कि अभावों में जिए। क्या वास्तव में कबीर को कोई अभाव था या रविदास को कोई अभाव था? संसार देखता है कि अभाव में है, क्योंकि संसार की बाह्य दृष्टि है। वो देख रहा है अकेले बैठे, लेकिन उनके अंदर वो अनंत दिव्य शक्ति जागृत है। जैसे रविदास को सब पता है कि सारी पृथ्वी का खजाना कहाँ कहाँ है। पतंजलि योग दर्शन का सूत्र है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जब किसी वस्तु को ना ग्रहण करने का भाव अंदर से हो जाता, त्याग नहीं देना, तब उस व्यक्ति को सब संत रविदास को सब पता है। अगर कोई कहता है कि वो तो जूते गांठते थे, अच्छा जूते गांठते थे, तो तब क्यों नहीं जूते बंद किए जब एक पारसमणि रख गया उनके यहाँ? एक व्यक्ति आया और रविदास जी के पास पारसमणि दिखाया कि लोभ है। संत को लोभ नहीं होता कभी, लोभी है वो संत नहीं हो सकता। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे सोई सूरमा जाति वर्ण कुल सोए। तो रविदास ने कहा कि वहाँ रख दीजिए उसको, जबकि मालूम है कि सोना बनता छुड़ाने से। क्या रविदास ये कर नहीं सकते? काहे को जूते गांठते? उनका लक्ष्य परमात्मा है, उनका लक्ष्य जीवन को, अंतिम चीज को प्राप्त करना है। जिसलिए आए हैं जीवन, इसलिए मिला है, वो उन्हें प्राप्त करना है। उन्हें पारसमणि प्राप्त करनी है,
न सोना प्राप्त करना न है, न संसार के वैभव प्राप्त करने हैं, न ऐसे ही आद्यंत बनता ही कौंतेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान इन सांसारिक आकर्षणों में नहीं फंसते, कबीर नहीं फंसे, कोई नहीं। वो कहने का मतलब अच्छा, उस महापुरुष ने जमीनी कार्य किया और बड़ा आलोचना की, लेकिन क्या महापुरुषों के अंदर एक और गुण है कि वो राग द्वेष से मुक्त होते हैं। कबीर ने जो भी कहा है, समाज के आडंबर और पाखंड का खंडन करना जरूरी है। अगर महापुरुष मैले कीड़े कचड़े को नहीं हटाएंगे तो फिर और कौन हटाएगा। कबीर क्रांतिकारी हैं, उनका साहित्य क्रांतिकारी है, उनके विचार क्रांतिकारी है, उनके विचारों में क्रांति है, लेकिन वो क्रांति सृजन के लिए है, निर्माण के लिए है, सारी मानवता के कल्याण के लिए है, लोगों के हित के लिए है। उनकी क्रांति परमात्मा के लिए है, सच्चाई के लिए है, सत्य को बिखेरने के लिए है, लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए है। उनकी क्रांति सृजनात्मक है, रचनाशील है, वो रचनाधर्मी है कबीर। हर बात में उनका सृजन है और किसी से डरे नहीं, जहाँ देखा तहाँ फटकार दिया। दो ही वर्ग उसमें मुख्य थे और दोनों ही पाखंड में थे। कबीर समाज सुधारक भी हैं बहुत बड़े, और मसी कागज तो छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ऐसे हैं कबीर। तो उन्होंने एक अप्रतिम और एक ऐसा अद्वितीय संदेश संसार में दिया। इसके लिए अद्वितीय क्यों है कि देश काल और पात्र को देखना चाहिए। अगर बुद्ध ने वो संदेश दिया तो कोई विशेष बात नहीं, महावीर स्वामी ने दिया कोई खास बात नहीं, क्योंकि ये तो उसमें पैदा ही हुए हैं। लेकिन कबीर ने जो संदेश दिया है जिन परिस्थितियों में, और स्वयं पर भी ढाका, ऐसा नहीं है जैसे उनसे कहा कि मगर में मरने पर नर्क मिलता है, तो कबीर ने कहा मर गई मगर मरेंगे, हम काशी में मरेंगे ही नहीं। क्या काशी में मरने वालों को, ये लोगों की गलत धारणा है। स्वर्ग उसको मिलता है जो अंदर से बहुत अच्छा है, जिसके अंदर काशी बसी हुई है, जिसके अंदर हृदय में तीर्थ है। हृदय सभी का अधिष्ठान है। अगर हमारे हृदय में काशी नहीं है, हमारे हृदय में तो मगहर बसा हुआ है, तो काशी में मृत्यु होने के बाद ही हमको परिणाम मगहर का मिलेगा। और अगर हमारे अंदर काशी बसी हुई हृदय में, काशी की भव्यता, दिव्यता, पवित्रता, उसका चिंतन भरा हुआ है, तो हमें मगहर में भी काशी में। एक संस्कृत का बड़ा अच्छा श्लोक है, बनी पीदोषा प्रभवन्ति रागिणां ग्रहेऽपि पंचेन्द्रियनिग्रहस्तपः अकुतुसिते कर्मणि प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं हि तपोवनम्। एक जंगल में बैठा हुआ मनुष्य, संसार का मनुष्य वहाँ है, स्थान का महत्व नहीं है, मनुष्य हृदय से कहाँ है। एक जंगल में बैठा हुआ व्यक्ति अगर संसार का चिंतन कर रहा है तो वो संसार में है, भले वो शरीर से जंगल में है। बने भी दोषा प्रबंधी रागिणाम, रागियों को तो वन में भी उत्पन्न हो जाते हैं। और ग्रहे भी पंचेंद्रिय, घर में रहता हुआ भी पंचाग्नि तप रहा है आदमी, जिसने अकुष्ठित कर्मों को छोड़ दिया और जिसके राग द्वेष निवृत्त हो गए हैं, उसके लिए ग्रहम ही तपोवन, घर भी उसके लिए तपोवन है। इसलिए लोगों की ये बड़ी भ्रांत धारणा है कि जंगल में जाने के भाई, ये पलायनवाद है। इसका मतलब है कि आपके अंदर कमजोरी है, आपने अपने को अंदर से पुष्ट नहीं किया। और जब तक अंदर से, कबीर अंदर से पुष्ट हैं, रविदास अंदर से पुष्ट हैं, नामदेव अंदर से पुष्ट हैं, तुकाराम अंदर से पुष्ट हैं, जितने भी हमारे संत हुए हैं मंडली, वो सभी अंदर से पुष्ट हैं। क्योंकि बड़े दक्षिण भारत में अनेक संत ऐसे हुए जो दलित वर्ग में पैदा हुए, लेकिन वो सिद्ध पुरुष थे। एक बार इनको लोगों को बड़ा घमंड आया
पंडित जी कहे कि हम संस्कृत जानते हैं। उनसे संत से कहा अपना नाम ले, थे कौन? कहने तुम्हें संस्कृत तो आती नहीं, तो सिद्ध प्रभु ने भैंसे से संस्कृत बुलवा दी। वो भैंसा संस्कृत बोलने लगे, अब तुम्हारी कितनी रहेगी? क्योंकि महापुरुषों के अंदर उस जो अनंत पावर है उससे जुड़ा रहता है। बिजली करें वो जब जिस समय चाहते हैं, ईश्वर से बढ़कर थोड़ी है। तुम्हारे अहंकार को डाउन करने के लिए जो भगवान से मिला हुआ है, जिसका तादाद में गिरा अरथ जल बीज सम कहिए तो भिन्न भिन्न, तो उस महापुरुष की क्षमता तुम कैसे कर पाओगे जो जुड़ा हुआ? एक रविदास जी के संबंध में एक छोटी सी घटना आती है कि कोई सज्जन थे, रविदास जी जूते गांठते थे, 2 जोड़ी, एक तो संतों को दान कर देते थे और दूसरी जोड़ी जो है वो अपने उससे परिवार का खर्चा चलाते थे। तो एक सज्जन गए, वो गंगा जी नहाने गए और उन्होंने रविदास से कहा कि जूता गांठ दो। उनको थोड़े अभी गांठ कहने कि नहीं जल्दी गांठो, कोई उनके अहंकार भरा तो अहंकार है। गए गंगा नहाने, संत मिलन को जाइए तरी ममता अभिमान, रसरी आवच जात से सिर पर परत मसान। किसी भी संत से जो मिलने जाओ तो अहंकार से विद्या डिग्रियाँ सब रख के घर में अंदर जाओ, बिल्कुल रिक्त होके जाइए हृदय से, तब तो कुछ होगा, वरना कुछ नहीं हुआ। कोई किसी तरह का अहंकार लेकर के अगर मिलने गए तो संत के सामने बेकार है। और संत कैसे होते हैं? समादाम नियाम नीति नहीं ढोलही, परुष वचन कब हूँ नहीं बोलही, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सो भाव खगराया। संत का स्वभाव सरल होता, क्योंकि रागद्वेष होता नहीं उसे। तो वो सज्जन कहते हैं कि तुम लोग ऐसे ही हो, हमें गंगा नहाने जाना जल्दी। संत ही मुस्कराए और वो जूता तो ठीक किया, लेकिन रापी में जो चमड़ा भिगोते थे वही थोड़ा चमड़ा भिगो के दे दिया और कहा गंगा जी को मेरी भेंट। अब और बिगड़े, गंगा जी चमड़ा दे रहे दान, चमड़ा दान नहीं दे रहे हैं, वो तुम्हारे अहंकार को मिटा रहे, तुम्हारी आंखें खोल रहे हैं। तो बंद आँखों से तुम गंगा स्नान कर रहे। अरे वो संत रविदास कहते हैं खुली आँखों से जाओ, आंखें खोलो, यहाँ नहीं खोलोगे वहाँ खुल जाएंगी, सामने खुल जाएंगी, जाओ जाके देखो। गए, वो गंगा जी को जैसे ही चढ़ाया काला नाल, तैसे ही गंगा साक्षात प्रकट हुई। जैसे ही वो चमड़ा की चढ़ाया उन्होंने पंडित नहा के, तैसे ही प्रकट हुई। और एक रत्न जटित हीरे मोती जड़े कंगन दिया और ये कहा कि ये उन्हीं संत को देना, गंगा जी ने उनकी भेंट है जिन्होंने चमड़े को ये भेजा है प्रसाद। ये लेके गए, इनको लोभ आ गया। इन्होंने ब्राह्मणी ने कहा हम क्या करेंगे, तपस्वी त्यागी है, मतलब वो तो बहरहाल किसी तरह से वो तत्कालीन राजा था, उसके यहाँ पहुँच गया। उसकी रानी ने देखा तो उसने कहा कि अरे ये दूसरा लाओ। अब वो रूठ गई, अब दूसरा कहाँ से आएगा, कौन रहा बनाने लाए रुक। कहा कि भाई ऐसा है, राजा ने बुलाया इनको, कहा कि ये कंगन ला के लीजिए, कहीं से पैसा ले जाओ कोष से, या अब वो कंगन कहाँ से आए जो प्रकृति बुद्धि हुआ। अब कहीं अब नहीं तो तुम्हें तोप दूँ। अब इनकी खलबली मची गई, अब तुम मरे। तब नहीं बताया, अब रविदास जी के पास दौड़े दौड़े गए और बड़े प्रार्थना की और बताया कि महाराज कंगन लिया हमने, ऐसे छिपा लिया और वहाँ ले लिया, वो आपकी भेंट थी, महाराज मेरी प्राण बचाओ। अगर उन्हें द्वेष होता। रविदास जी ने कहा अच्छा इतनी बात है, कहने चिंता मत करो। उन्होंने उसी रापी से कुछ लिया और ध्यान किया, दूसरा वैसा ही तैयार, बिल्कुल सेम टू सेम। तो जिस महापुरुष के अंदर इतनी अद्वितीय क्षमता है, तुम उसको क्या समझते हो? हम तो लोगों से इसीलिए कहते हैं तो महापुरुषों को समझते ही नहीं। अच्छा उनको संप्रदाय मान लिया, उनको एक वर्ग विशेष कहता संत रविदास हमारे लिए। यहाँ संत रविदास सभी के थे, कोई भी संत होता अब सबका होता, कोई ऐसा थोड़ी होता। ऐसे ही तो ये संत रविदास जी और कबीरदास जी दोनों गुरु भाई थे। ये रामानंद के शिष्य थे दोनों, और दोनों ने ही बड़ा क्रांतिकारी और बड़े जब लगभग एक जैसे विचार दिए हैं। रविदास जी ने भी आडम्बर और पाखंड का खंडन किया और सबको रविदास जी ने ही फटकारा। तो कबीर ने कहा, वे पढ़ता था कि माया का वर्णन किया, और कबीर क्या कहते हैं, माया महा ठगिनी हम जानी, ठगिनी का
त्रिगुण फांस लिए कर डोले, ये सत्व रज और तम 3 फांसें हैं, ये 3 बांधने वाली हैं। कबीर ने उसका वर्णन किया। तो विवेकानंद जी ने भी इसको कहा है। विवेकानंद जी ने कहा है कि ये 3 रस्सियाँ हैं, सोने की, चांदी की और इसकी लोहे की, जिसको मान कहते हैं। ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, वो सोने की जंजीर है। इसमें ज़्यादातर लोग बंधे हुए हैं। मान सम्मान की खाई ऐसी है जिसमें से बड़े बड़े विद्वानों के लिए, किसी विद्वान को आप बुलाइए, उसको आप कुछ भी नहीं दीजिए, उसकी हाँ हजूरी करते रहिए, वो नाराज़ नहीं होगा। और जहाँ इसमें कमी कर दी तहाँ उसके उबाल है। तो ये साधना की कमी है, लेकिन इन महापुरुषों में ऐसा नहीं था। तो कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज कबीर की अपेक्षा आज ज़्यादा पाखंड व्याप्त है। आज समाज में पाखंड गहराई पर है, ऊपर है वो तो है ही, लेकिन इसकी जड़ें और गहरी होती जा रही हैं। आज पाखंड कम नहीं है। कबीरदास आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज कबीर नहीं मिल पा रहे हैं। अगर मिलते हैं तो गालियाँ लाने वाले मिलते हैं। अगर कोई बड़े कम्युनिस्ट हैं भी या तो लेकिन ऐसा कबीर नहीं है। कबीर के अंदर राग द्वेष नहीं है। वो जो भी कहते हैं समाज के हित और उसके कल्याण की भावना से कहते हैं। रिएक्शन नहीं है उनके अंदर, प्रतिशोध की भावना नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत उनका किसी से कुछ है ही नहीं। उनका जो कुछ है वो एक सामाजिक परिवर्तन, इसीलिए कहा जाता है कि कबीर बहुत बड़े समाज सुधारक भी हैं। समाज की परिस्थिति को उन्होंने समझा और दोनों को ही फटकारा। वो कहते हैं कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं चुनाए, चाचड़ी मुंडा बांध दिया क्या बहरा भया खुदा। और कहते हैं क्या साहब तेरा बहरा, चींटी के पग नूपुर जहाँ बाजे सो भी साहब सुनता है। और कितने बड़े आत्मविश्वासी है कबीर, कितनी इनको दृढ़ता है। जो कहते हैं नलिनी पुष्प का उदाहरण दिया कबीर के, काहे हेरी नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर विकास। तेरा तो सब कुछ तेरे अंदर ही है सब कुछ, तो फिर कुमिलाने की क्या बात है। इसलिए कबीर के संदेश को ईमानदारी से, है क्या महापुरुषों ने सब कुछ कर दिया है, ईमानदारी से हमें उनके मार्ग पर चलना है। विज्ञापन से नहीं, पत्रों से नहीं, लेखों से नहीं, निबंधों से नहीं, बड़ी बड़ी पुस्तकों से नहीं, बड़े बड़े विशालकाय पुस्तकालयों से नहीं, यश कीर्ति से नहीं, बड़े बड़े इनसे नहीं, चरित्र से, उनके जीवन से, उनकी अंदरूनी चीज़ों से प्रेरणा लेकर के हमें काम करना है, तब कुछ हो पाएगा। फार्मिकता और कबीर की जन्म शताब्दी मनाने से कुछ भी नहीं होगा। तुम करते क्या हो, कबीर तुम्हारे जीवन में कितने हैं, तुमने कबीर का आचरण कितना है, तुम कबीर को अपने प्रयोग में कितना लाए हो, एक्सपेरिमेंट कितना किया है। कबीर एक प्रयोगशाला है जीवन की बहुत बड़ी, अध्यात्म जीवन की एक विराट प्रयोगशाला का नाम कबीर है। कबीर इज ए ग्रेट लेबोरेटरी ऑफ स्पिरिचुअल। उस जीवन की विराट प्रयोगशाला में तुमने कितने प्रयोग किए हैं, क्या तुम गए भी हो उसमें, क्या कभी तुम उसमें स्थित हुए हो कि ऊपर ही ऊपर बार बार चक्कर लगा रहे हो और कबीर नाम रटते हो। कबीर का नाम रटने से कुछ नहीं होगा, कबीर के काम का अनुकरण करने से होगा। तुलसी क्या नाम, रविदास का नाम रटने से कुछ नहीं होगा। रविदास ने जो काम किया है, उनके जो अंदर चीज़ें हैं, उनके जो संतत्व है, उसको जागृत करना होगा, अपने अंदर जगाइए और उस प्रकाश को स्वयं जागृत करके जब आप फैलाएंगे तब आपकी लोग बात सुनेंगे। वैसे कोई नहीं सुनेंगे, लोग आपका आचरण देख रहे हैं। बोल तो कबीर पे रहे हो, मचे हो भ्रष्टाचार में, स्पीच तो कबीर पे दे रहे हो, फंसे हो ऊंचे नीचे में।
कबीर का उपदेश दे रहे और फंसे कहाँ, बड़े बड़े बैठ के स्टीकर। कबीर ने कहाँ उपदेश दिया? कबीर ने ज़मीन पर बैठ के उपदेश दिया। कबीर ने सूत काट काट के वो उपदेश दिया है। तुम आज कबीर की शरीकत करना चाह रहे हो क्या? ऐसे कबीर बन जाओगे? अरे ऐसे नहीं होता। वो जहाँ पर थे, क्योंकि उनके अंदर वो सब चीज़, वो तो ऐसे हाईएस्ट सर्वोच्च रूप में बैठे हुए हैं, जहाँ उनको भौतिक दिखावे की चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। अगर दिखावे की चीज़ें सब गायब हो गई। लेकिन कबीर आज भी वैसे ही हैं जैसे तब थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। किसी भी महापुरुष की लोकप्रियता घट नहीं रही है। चाहे किसी को, दयानंद जी को देखिए, अरे सब बढ़ रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस को देखिए, विवेक, चाहे कोई महापुरुष है, किसी को। आप मलिक मोहम्मद जायसी को देखिए। मलिक, अभी मैं ये दो संतों, मुझे याद आ गया, ये दो मार्ग थे, एक ज्ञान मार्गी शाखा और एक प्रेम मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर थे, और जो प्रेम मार्गी शाखा है उसके मुख्य कवि मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी को लोग जानते नहीं, वो सूफी संत थे। उनके कवि पक्ष को लोगों ने पढ़ा है, लेकिन वो इतने अच्छे थे कि जिस समय दंगे हुए ने तो वहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी को कोट किया गया और ये कहा गया कि मलिक जायसी जी हमेशा कोढ़ियों के साथ भोजन करते थे। जिनके कोढ़ चूरा है उनके साथ वो भोजन किया। तो वो महापुरुष बहुत ऊंचाई का था, उसको पहचानना मामूली बात नहीं। अब वो उन्होंने जो कबीर ने किया ज्ञान मार्ग, वो उन्होंने भी किया। कबीर और जायसी में क्या साम्य है? कबीर और जायसी में ये साम्य है कि कबीर अपने आप को भगवान की बहू मानते हैं। दुल्हन गावो मंगलचार, आत्मा जो है वो उसकी प्रियतमा कबीर मानते हैं। और उधर जायसी भी पद्मावती को आत्मा का प्रतीक बनाकर और रत्नसेन को पुरुष का प्रभु बनाकर, जो जायसी ने पद्मावत महाकाव्य लिखा है, उसमें रामकुमार वर्मा लिखते हैं कि जो आध्यात्मिक धारा जायसी ने प्रभावित की है वो निश्चित ही बहुत ही प्रशंसनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो अल्प है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने प्रेम मार्ग के माध्यम से जायसी ने जो कार्य किया वही कबीर ने ज्ञान मार्ग से किया। उनका संदेश प्रेम का है, और ज्ञान में थोड़ी शुष्कता, क्योंकि अगर ज्ञान, भाई अगर गुरु शक्ति नहीं करेंगे तो लोग सुनेंगे नहीं बात। हमारे गुरुजन थे वो क्यों हमको दंड देते थे? इसीलिए दंड से द्वेष थोड़ी करते थे। दंड नहीं देंगे, लड़काए बोले हम पढ़ेंगे नहीं। तो ज्ञान में ये जरूरी हो जाता कि उनका माध्यम प्रेम का है, लक्ष्य दोनों का एक है। कबीर भी वही चाहते हैं और मलिक मोहम्मद जायसी भी वही चाहते हैं। वही कार्य कबीर ने भी किया है वो ज्ञान के माध्यम से, और मलिक मोहम्मद जायसी ने वही कार्य प्रेम के माध्यम से किया है। कबीर और रविदास के अंदर बहुत कुछ साम्य है, शैली में भी, बोलने में भी और वैसे भी, जबकि उनका लक्ष्य वही है जायसी जी का भी, लेकिन उनका कार्य करने का ढंग दूसरा है। तो हम कबीर को समझें। जयंतियाँ आती हैं, मनाते हैं, लेकिन हम उसके तत्व को नहीं समझे। हम कबीर को जीवन में कितना उतारते हैं, हम कितना जीते कितना है कबीर को बात, या किसी भी महापुरुष को सोचने। मैंने बार बार इस बात को कहा है, किसी भी महापुरुष की जयंती होती है तो प्रायः मैं ये जरूर कहता हूँ कि भाई हम जिए कितने, हम हमारे उस महापुरुष के कौन से जीवन, एक शब्दा सम्यक ज्ञाता। अगर एक शब्द भी, एक गुण को भी किसी महापुरुष को अपने जीवन में अगर उतार सकें, उसका हम क्रियान्वयन कर सकें, तो हजारों किताबें रटने की अपेक्षा वो फार फार बेटर है, वो बहुत अच्छा है। इसलिए कबीर को समझना चाहिए। बहुत बड़ा एक ऐसे महापुरुष जिनके अंदर बड़ा सुंदर। तो ये कबीर ने अपने को आत्मा माना है और भगवान का एक स्त्री के रूप कबीर ने स्वीकार किया है, और उधर वो भी है। तो दोनों का लक्ष्य एक है, वही जायसी भी कहते हैं और वही ये भी कहते हैं। और इसी रूप को हमारे अन्य संतों ने भी कहा है। मीरा ने भी उनको अपने पति के रूप में शुरू किया। मीरा के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो उसी रूप में भी हैं। इन्होंने तो स्वीकार सिद्धांतता किया अपने हृदय से, लेकिन मीरा तो वैसी है भी। मीरा बाह्य रूप में भी वही है, स्त्री है ना, और अंदर से भी वही है। तो मीरा के उसमें कुछ थोड़ा अंतर है, बाह्य रूप में, अंदर कुछ अंतर नहीं। अंदर वो भी कृष्ण को, भगवान को सब कुछ मानती है, अपना सर्वस्व मानती हैं। तो इन जो महान हमारी विभूतियाँ हैं उनको समझना चाहिए और कबीर के अध्ययन होना चाहिए। कबीर को सब समझ भी लेंगे, लेकिन कबीर को अगर किसी ने आएंगे तो बड़े बड़े अच्छे न समझ पाएँ।
कबीर ऐसे हैं जो हमारे अपने भी हैं, हमारे पास भी हैं, सभी के हैं और बराबर बराबर हैं। कबीर ऐसे समुद्र हैं कि आप डुबकी लगाइए ज्ञान की तो ऐसे ऐसे पद लिखे हैं। एवं कबीर को समझना उसके बुद्धि से बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। जिस समय कबीर को हमारे गुरु जी पढ़ाते थे एमए में, तो लोग बहस करते थे। मैं गुरु जी का स्तर जानता था कि उन्हें पुस्तकों का ज्ञान है केवल, कबीर उनका प्रैक्टिकल। तो मैं लोगों को मना करता था कि गुरु जी से प्रश्न नहीं पूछो, तुम गुरु की परीक्षा नहीं लो, ये गलत है। मैं कभी नहीं गुरु जी से कहता, वो शब्दार्थ बता देते थे। मैं जानता था गुरु जी नहीं बता पाए। जब हमारे गुरु जी जो हमें दे रहे हैं वही बहुत कुछ है हमारे लिए। कभी माता पिता गुरु से बहस नहीं करनी चाहिए। जिस स्थिति को जानते नहीं, हम जानते कि नहीं जानते हैं, तब तो बहस करनी ही नहीं चाहिए। अगर गुरु को आपको पता है कि शिष्य में भी योग्यता होनी चाहिए कि गुरु से कौन सा प्रश्न हम करें कौन सा ना करें, जिज्ञासा शब्द है प्रयोग किया। गुरु की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जिज्ञासा माने तो जिज्ञासा जानने की इच्छा, कि हृदय में इच्छा हुई गुरु जी बता दीजिए तो बता देंगे वो। लेकिन परीक्षा लेनी, मैंने अपने गुरु को कभी परीक्षा नहीं ली ना। अगर कोई बात अच्छा जिज्ञासा में कुछ हुई नहीं, हम वो कहते तो वैसे ही समझ लेते, तो हम कभी प्रश्न उनसे करते ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं वो कार्य मत करो जो कार्य उनसे बाहर है, और गुरु जी से उतना ही सीख लो, हमारा काम चल जाए। हमारा उद्देश्य कबीर बनना अगर हो तब तो फिर योगियों में जाओ, फिर ये गुरु नहीं बता पाएंगे। जब तुम्हें परीक्षा ही पास करनी है, नंबर अच्छे से अच्छे परीक्षा में लाना, तुम्हें टॉप करना, वो उतना गुरु जी बता देंगे तुम्हें। गुरु जी तुम्हें शब्दार्थ बता देंगे, ढंग से वैसे कर देंगे, लेकिन योग तो प्रैक्टिकल करने की चीज़ है वो। तो तुम्हें लौकिक जगत में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, वही तुम्हारा उद्देश्य है। और जब तुम्हें वो उद्देश्य नहीं तो जाओ फिर जंगल छोड़ो, तलाशो कबीर को, करो साधना, करो गुरु की सदगुरु। तो ये चीज़ है। इसलिए कबीर जी हमको तो भाई बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा हृदय रमता है। कबीर जी को मैंने बड़ी गहराई से अनुभव किया, भले ही मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं। कबीर दास पर जो सामान्य उनके पद तो हम पढ़ते रहे, लेकिन विशेष अध्ययन मतलब जो है हमने उनका नहीं किया। लेकिन इतना तो मैं जानता ही हूँ था कि उनके अंदर क्या प्रवृत्ति थी और क्या वो करना चाहते थे और क्या संदेश वो देना चाहते थे, वही दिया उन्होंने। और उसका हमें अनुकरण करना चाहिए, उसका हमें अनुसरण करना चाहिए, चलना चाहिए। कबीर हमारे जीवन में हो, कबीर हमारे आचरण में हो, कबीर हमारे अंदर हो, तब तो ठीक है। फिर बाहर भी कबीर हो, बाहर में कोई इतराज नहीं। अगर अंदर कबीर हैं, बैठे हुए ढंग से हृदय में पूर्ण रूप से जागृत हैं, तो बाहर आप जागृत उनको कर ही देंगे, और उसमें कोई इतराज नहीं, ना कोई। वो जागृत होंगे, प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अंदर कबीर नहीं है बिल्कुल, तो बाहर तुम कितना भी बकते रहो, तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनेंगे लोग। जब तक आचरण में नहीं है, जब तक वो जीव, सभी का ऐसा ही, जब तक वो जीव आधार समाजियों की बात क्यों नहीं सुनते लोग? इसलिए नहीं सुनते कि उनके आचरण में तो कुछ है ही नहीं, अंधभक्त हैं। इसलिए ब्लाइंड डिवोशन से काम नहीं चलेगा। भक्ति करो, आंखें खोल करो। मैं एक बात की प्राय कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा महापुरुष हो, आंखें बंद करके ना चलो। अंधा अनुकरण उचित नहीं, ये सर्वथा अनुचित है। इसलिए आंखें खोल कर सोच समझ कर, मैं तो प्राय कह देता हूँ, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो तुम मानो, अगर नहीं लगती है तो फिर मत मानो। ज्ञान आरोपित नहीं किया जाता, थोपा नहीं, ज्ञान जागृत किया जाता है। ये अंदर स्फुरण होता है। अगर किसी के अंदर तत्व है, व्यक्ति उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है। जिस समय व्यक्ति बोलता है तो उसके साथ उसके संस्कार, उसके हृदय सभी का लगाव होता है। अब अगर व्यक्ति का लगाव ठीक है तो प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर ये है ही नहीं, तुम केवल वाणी से वो हृदय में गिरवी रख दिया और तुम्हें कोई मतलब है नहीं, वैसे ही भौंक रहे हो यंत्र की तरह, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंदर से भी अगर लगाव है, जुड़ाव है बहुत गहराई में, तब तो बाहर प्रभाव पड़ेगा, वरना बाहर कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। तो अंदर कुछ है ही नहीं। जब अंदर कुछ नहीं है, जड़ तो अंदर है, आधार अंदर है। जब वहाँ कुछ है नहीं तो ऊपर की क्या करेंगे? ऊपर धोतू है, ले दिया, तुमने कह दिया, बक दिया, ये बकवास हो गई। आज के लोग तमाम लेक्चर दे रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। क्या कुछ हो रहा? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। प्रभाव इसलिए नहीं पड़ रहा है कि उनके जीवन में नहीं है, वो है ही नहीं उनके अंदर। स्वप्न है अपोजिट,
लेकिन अब कह रहे कि ये हो जाए, तो यही बहुत बड़ी असंगति है और यही युग का प्रभाव है। ये हर प्रसंग में सही है। किसी भी महापुरुष का हम जन्म निर्माण, किसी का भी हम करें, उनके जीवन में था, उनके आचरण में था, इसीलिए वो आज स्थापित है। कौन आलोचना करता महापुरुषों की? यानी कबीर इतने बड़े पहले हुए, रविदास इतने पहले हुए, अरविंद इतने पहले हुए, अरे कोई उनकी आलोचना करता? कोई नहीं करता। सब उनसे प्रेरणा लेते हैं, पढ़ते हैं उनको जीवन, क्योंकि उनके जीवन में था, आचरण में था, उन्होंने वो चीज़ की थी ज़मीनी स्तर से, आधार से, इसलिए उनको उनका कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं, कोई पद नहीं चाहिए उन्हें कि संत ने कोई पद लिया, कभी कोई पद नहीं ना। उन्होंने बड़े बड़े आश्रम भी नहीं बनाए, कबीर ने क्या बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। ये तो बाद में बनाए भक्तों ने, दयानंद जी ने कुछ नहीं बनाया, रामकृष्ण परमहंस ने कुछ नहीं बताया, बोलो उनके शिष्यों ने, विवेकानंद ने बनाया। अब गुरु बड़े होशियार थे, उन्होंने पावर दे दिया कि हम पावर दे रहे हैं, इसके माध्यम से आप कार्य करेंगे। तो चलो भाई, अब इसको विराम देते हैं यहीं पर।